दोस्तों इस समय हम इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। स्पोर्ट्स कोटा के अंडर में ये भर्ती है दोस्तों। काफ़ी समय से कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का और फाइनली आ चुकी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर्स। इस नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। काफ़ी लंबी चौड़ी ये नोटिफिकेशन है, टोटल 18 पेजेस हैं इसमें, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आइए दूसरे पेज पर चलते हैं, जहाँ पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी इस नोटिफिकेशन में दी गई है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, ये पेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 12वीं और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए इनकम टैक्स ऑफिस की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा के अंडर में भर्तियां जारी की गई हैं। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये भर्तियां निकाली गई हैं। पोस्ट स्टेनोग्राफर्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स और टैक्स असिस्टेंट्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। टोटल 8 वैकेंसीज जारी की गई है दोस्तों, जिसके लिए नोटिफिकेशन है, जिसके लिए 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सैलरीज 2 स्लैब में डिवाइड की गई हैं। जो 12th पास कैंडिडेट्स के लिए स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसीज जारी की गई हैं, वहां पर पे स्केल, इनिशियल पे स्केल रखा गया है 25,500 रुपये। वहीं अगर हम बात करें जो इसके अलावा टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट्स की वैकेंसीज हैं, वहां पर आपको सैलरी इनिशियली जो मिलेगी वो मिलेगी 44,900 रुपये। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर भी 2 डिफरेंट एज लिमिट्स दी गई हैं। अगर आप इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टैक्स इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए, तो 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। वहीं टैक्स असिस्टेंट्स और स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 27 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन मेथड, जो सिलेक्शन मेथड है दोस्तों इसका, उसमें 2 पूरे स्टेजेस हैं जिससे सभी कैंडिडेट्स को होकर के गुजरना है। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, मींस जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सभी को कॉल बैक किया जाए फर्दर प्रोसेस के लिए। तो उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही आगे के प्रोसेस के लिए कॉल किया जाएगा। आगे के प्रोसेस क्या हैं? आगे के प्रोसेस हैं आइदर इंटरव्यू और स्किल टेस्ट, यानी कि या तो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा या फिर स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग की नॉलेज होना दोस्तों ज़रूरी है। हालांकि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, लेकिन टाइपिंग होना ज़रूरी है। सिलेक्शन लोकेशन, कहाँ पर ये भर्तियाँ कंडक्ट की जाएंगी, प्रोसेस कहाँ पर होगा पूरा का पूरा, तो ये होगा दोस्तों भोपाल में। भोपाल का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। बाई पोस्ट आपको उसके लिए अप्लाई करने के लिए उसी पर एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट भेजना है और वहीं पर सारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। जॉब नेचर परमानेंट है दोस्तों। जॉब नेचर टोटली परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये जॉब है और इसमें 2 साल का इनिशियली प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है कि शुरुआत के 2 साल तक ये प्रोबेशन पीरियड जो है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से अच्छी परफॉर्मेंस देनी ही देनी है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स की स्टेट लेवल की टीम्स होती हैं और जो नेशनल लेवल की टीम्स होती हैं, उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा इनकम टैक्स को। उसी के लिए ये भर्तियां की जा रही हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। अदर स्टेट्स के, दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स को मैं बता देना चाहूँगा, आप देश के किसी भी राज्य में हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आवेदन शुल्क इन भर्तियों के लिए नहीं रखा गया। एप्लीकेशन यहाँ पर फीस जो है वो निल है और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप अप्लाई करें और आपके पास कोई जवाब ना आए, मींस शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की गई है। तो इसीलिए ऐसी जब भी सिचुएशन होती है जहाँ पर एप्लीकेशन ली जाती है और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, वहाँ पर कभी भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई मोड दोस्तों, यहाँ पर 2 तरीके आपको दिए जा रहे हैं। या तो आप ऑफलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल करके उसको भर के बाई पोस्ट भेज सकते हैं, या फिर आप उस भरे हुए एप्लीकेशन को स्कैन करके बाई मेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट जो यहाँ पर रखी गई है वो 2 फरवरी 2021 रखी गई है। ये 2 फरवरी 2021 तक आपकी एप्लीकेशन के बाई पोस्ट पहुँचने की भी लास्ट डेट है, या फिर अगर आप मेल कर रहे हैं तो आपकी मेल के पहुँचने की लास्ट डेट रखी गई है। आइए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्पोर्ट्स के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एथलेटिक्स, उसके बाद बैडमिंटन, शूटिंग, स्क्वैश, स्विमिंग और टेबल टेनिस।
ये टोटल 6 इवेंट्स हैं दोस्तों जिसके कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों आपको यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे अच्छी कंडीशन है जो कि रेलवे में अक्सर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको इनकम टैक्स में देखने को मिल रही है कि आपने अगर कोई पोजीशन प्राप्त नहीं किया, कोई मेडल नहीं जीता है, तब भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए, बशर्ते कि आपने रिप्रेजेंट किया हो देश को किसी इंटरनेशनल इवेंट में, या फिर आपने किसी राज्य को नेशनल कंपटीशन में किसी राज्य को रिप्रेजेंट किया है, या फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, या फिर आपने अपने स्कूल की स्टेट टीम को रिप्रेजेंट किया है इंटर इंडिया स्कूल फेडरेशन में, या फिर ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। इसके अलावा मैं 2 महत्वपूर्ण बातें और आपको बता देना चाहूँगा कि जो इंपॉर्टेंट लिंक हैं ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है। साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन और एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं आजकल कि इंडियन नेवी की और इंडियन एयरफोर्स की स्पोर्ट्स कोटा की भर्तियां कब निकलेंगी। तो देखिए भाई, ऐसी है कि अभी पिछली कुछ भर्तियों में भी अभी तक जो ट्रायल्स हैं वो अभी चल रहे हैं, और वो ट्रायल्स क्योंकि लॉकडाउन लगा था पूरे देश भर में, इस वजह से वो ट्रायल्स काफ़ी पोस्टपोन्ड हुए, और जब वो पोस्टपोन्ड हुए तो अगली भर्तियां उसी अकॉर्डिंग लेट हो गई हैं। तो इसीलिए आपको उम्मीद करनी चाहिए कि तकरीबन अभी 3 से 4 महीने लगेंगे नेवी की और एयरफोर्स की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती आने में। हालांकि मैं आपको बता दूं, रेलवे की तरफ से आपको स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती 1 महीने के अंदर दिखने वाली है। शुरुआत हो चुकी है, हुबली रेलवे की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है पिछले हफ्ते 2 वीक्स हो चुके हैं उस नोटिफिकेशन को, और आने वाले समय में जितने भी रेलवे जोन्स हैं उन सब की तरफ से मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर सभी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई जॉब रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।